आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कानपुर हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने पत्थरबाजी वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जांच टीम ने हिंसा के समय मौजूद पुलिस वालों से पूछताछ भी की। टीम ने वारदात वाली जगहों से पत्थर और दूसरे सबूत भी जुटाए। इलाके की तस्वीरें भी ली गईं। जेसीबी से वहां पर पड़े पत्थर हटाए गए और 3 जून की सुरक्षा के बाद कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर को 5 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। जोन और सेक्टर के हिसाब से पुलिस और मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। जुमे की नमाज के लिए भी व्यवस्था की गई है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। किसी को भी दंगा फसाद करने की, गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं है। हम हर मामले पर बहुत बारीक नजर बनाए हुए हैं और हम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हिंसा के बाद नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नाबालिग पत्थरबाजों की गिरफ्तारी पर संज्ञान लिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कानपुर हिंसा में मंगलवार को शहर काजी के बाद आज देवबंद के मौलाना ने भी प्रशासन को नसीहत दे डाली। कानपुर के शहर काजी का जो बयान आया है, मैं पूरी तरीके से उनके बयान से सहमत हूं और मैं हुकूमत से और प्रशासन से भी यही कहूंगा कि जो है एक तरफा कार्रवाई ना हो। कानपुर हिंसा के बहाने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मोदी सरकार पर ही निशाना साधने में जुटे हुए हैं। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। पुलिस कमिश्नर से सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी समेत समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने मुलाकात की और पुलिस पर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी पर जारी विवाद में अब आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद पड़ा है। अलकायदा से जुड़े AQIS यानी अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। AQIS ने चिट्ठी जारी कर कहा है, हम अपने और अपने बच्चों को आत्मघाती हमलावर बनाएंगे और पैगंबर का अपमान करने वाले लोगों को उड़ा देंगे। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात के लोग हमारे हमलों का इंतजार करें। ये लोग ना अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और ना ही उनको कोई बचा पाएगा। अलकायदा की इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कौन सी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस तैयार है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने बीते कुछ दिनों में अलकायदा से जुड़े संगठन AQIS के कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है उसी से बौखलाए AQIS ने धर्म की आड़ लेकर आतंकी हमले की धमकी दी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से सिद्धेश हीरामन कांबले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धेश कांबले को संतोष जाधव से मिलवाया था। संतोष जाधव पर भी मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। संतोष जाधव फिलहाल फरार है। अदालत ने सिद्धेश उर्फ महाकाल को 20 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये 9वीं गिरफ्तारी है। महाकाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मीडिया से बातचीत की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 5 शूटर्स की पहचान की जा चुकी है और महाकाल मुख्य शूटर का सहयोगी था। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कांबले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने जी न्यूज पर दावा किया कि लॉरेंस का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके मीडिया चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं कि मूसेवाले हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। ये जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, इसके पीछे एक पॉलिटिकल राइवली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी सौगात दी गई। कैबिनेट ने खरीफ की 14 फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला लिया। धान का MSP 1940 रुपए से बढ़ाकर 2040 रुपए किया गया। तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 523 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर MSP तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रही है।
किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में अब तक 2 लाख करोड़ रुपए जा चुके हैं। वहीं फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। लखनऊ में पबजी की लत में 16 साल के लड़के ने अपनी मां की जान ले ली। मां के टोकने से बेटा इतना नाराज हुआ कि उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को गोली मार दी। आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए 9 साल की बहन को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और उसे भी जान से मारने की धमकी दी। बेटा 2 दिन तक मां के शव के साथ रहा। शव से दुर्गंध ना फैले इसलिए वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता रहा। बाद में उसने बंगाल के आसनसोल में सेना में तैनात अपने पिता को फोन कर मौत की मन गढ़ंत कहानी बता दी। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी बहुत ज्यादा पबजी गेम खेलता था। मां पहले भी मना करती थी। एक बार तो नाराज होकर वो घर छोड़कर भी चला गया था। दिल्ली के देवली मोड़ पर एक लड़के और 2 लड़कियों ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ बदसलूकी और मारपीट की। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी एक बाइक पर सवार होकर रॉन्ग साइड से आ रहे थे। तीनों ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था। जब ट्रैफिक पुलिस के जवान ने तीनों को रोका तो इन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.